बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मोहम्मद जहांगीर आपको अपने चैनल हर्बल टिप्स से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ वेदर के साथ क्रिएट होने वाली चेंजेस की। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो मौसमों के आने और जाने के औकात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। इसी तरह एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि बरसात, रेनी सीज़न जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ है, लंबा हुआ है। और आप देखें कि जब बरसात का सीज़न ज़्यादा लंबा होता है ना, तो हशरातुल अर्ज़ बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे कॉकरोच, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ वगैरह। उसके बाद ये जो मक्खियाँ हैं आम रूटीन में जो उड़ती फिरती हैं, इनकी तादाद बहुत बढ़ जाती है। चींटियों की तादाद बढ़ जाती है। मुख्तलिफ़ ज़मीन के अंदर पलने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं ये बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ दूसरी चीज़ जो बुरी होती है वो क्या होती है कि चीज़ों के अंदर ताफुन पैदा होने लगता है, यानी चीज़ें ख़राब होने की जो है ना कैफियत वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बीमारियां जन्म लेती हैं। बीमारियां जन्म लेती हैं जब आप सफाई पूरी तरह नहीं करते। और बरसात के सीज़न के अंदर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो चूँकि बैक्टीरियल या वायरल हुआ होता है, तो उससे आपके मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर ख़राबी पैदा होना शुरू होती है। इवन आपके लिबास जो टंगे होते हैं कबर्ड्स के अंदर, उनके ऊपर एक अजीब सा फफूंदी सी नज़र आने लगती है। अगर आप रोटी को पका कर रख देते हैं और नेक्स्ट डे देखते हैं तो मोस्टली वो ग्रीनिश नज़र आने लगती है। तो इन मौसमों में हमें ख़ुद को कैसे स्टेबल करना है कि हम लोग इस सारी कैफियत से बचकर निकलें, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने हेल्थ के हवाले से ख़ासी चीज़ें फ़ेस की हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये बता रही है कि इंसान को अभी बहुत सारी ऐसी वायरल डिजीज़ हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, सिर्फ़ इसलिए कि हमने ज़मीन के ऊपर जो हमारा था ना जंगलात का एरिया, जो कि तकरीबन 33 या 40% था, हमने उसे खड़ा कर दिया ला के 5-6% के ऊपर। हमने ग्रीन लैंड्स को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब एक तो वैसे ही ऑक्सीजन कम है ना, तो दूसरे ये जब वेदर्स के अंदर ये सारी चेंजेस आती हैं तो वो चेंजेस ऑक्सीजन की इस कमी को और ज़्यादा हमारे लिए ख़तरात का बाइस बना देती हैं। हमें क्या करना है इस सारे मामले में कि ताकि हम जो हैं वो बच सकें इस सारी तकलीफ़ से। हमें करना ये है कि हमें मैक्सिमम अपने लाइफस्टाइल को वापस लाना है उस सतह पर जिस सतह पर आज से 50 साल, 60 साल या 100 साल पहले हमारे आबा व अजदाद जी रहे थे। वो लाइफस्टाइल क्या था? सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे उठकर नमाज के लिए जाना, नमाज़ पढ़ कर आना। हमने बचपन में देखा है कि सुबह सवेरे वालिदैन उठा दिया करते तो कहते थे मस्जिद में जाओ, सिपारा पढ़ो। सिपारा पढ़ कर आते थे, नाश्ता करो, नाश्ता करो और स्कूल चले जाओ। तो जब आप सुबह 4:30 या 5 बजे उठेंगे तो डेफिनेटली रात को 9:30-10 बजे सोएंगे भी। तो पहली चीज़ जो हमें, जिस पर मैं बार बार इसरार कर रहा हूँ कि हमें इस चीज़ को छोड़ना है, वो है दिन का सोना। दिन में सोने से गुरेज कीजिए। अच्छा, बार बार मैं ये बात क्यों कहता हूँ? देखें, जो थोड़े बहुत प्लांट्स हमने छोड़ दिए हैं, उन पर तरस खा के चलो कि अब इनको ना ही काटें, ज़िंदा रहने दें। उन प्लांट्स का जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो दिन में चलता है। दिन में वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं। नाइट में वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके अलावा और उस वक्त सपोर्ट कोई नहीं है। दिन में उन्हें चूँकि सूरज की रोशनी में असर है ना, तो वो उससे अपनी मैक्सिमम डाइट ले लेते हैं और आपको ऑक्सीजन दे देते हैं। रात को उन्हें सूरज की रोशनी मैसर नहीं है, तो अब वो क्या करते हैं? अब ऑक्सीजन उनकी डाइट है, अब वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब वो लोग जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो होता क्या है? आप जब सोते हैं तो आपकी बॉडी को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी तरह जब आप सोते हैं तो आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा फास्टली सर्कुलेट नहीं करता बॉडी में, इसलिए वो थोड़ी ऑक्सीजन पर थोड़ा काम करता रहता है, बस ठीक है। लेकिन जब आप जागते हैं, आप काम करते हैं, आप खाते पीते हैं, आप भरपूर ऑक्सीजन बॉडी लेती है। वो सारी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आपके एक एक सेल तक जाती है। और ऑक्सीजन जब तक आपके तमाम सेल्स तक नहीं जाएगी तब तक आपकी बॉडी के सेल्स अलाइव नहीं रह सकते। कुछ देर के बाद मर जाएंगे, थोड़े आस्ता आस्ता, यानी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी।
गैंग्रीन के प्रॉब्लम्स आएंगे पाँव के अंदर, क्योंकि पाँव की तरफ सर्कुलेशन कम होने लगेगी। आंखों के अंदर कमज़ोरी पैदा होने लगेगी, जॉइंट के अंदर कमज़ोरी पैदा होने लगेगी, क्योंकि हड्डियों के पास भी जाके ब्लड को स्टे करना होता है, डाइट देना होती है। लेकिन चूँकि आप तो दिन में सो रहे हैं ना, तो दिन में सोने का नुकसान क्या हो रहा है कि आप दिन में बड़ी मिनिमम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का ग्राफ दिन में ऊपर जा रहा है। आपको अल्लाह दे रहा है क्या ले लें, आप नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी को डाइट नहीं मिल रही। रात में आप जाग रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन का ग्राफ नीचे आ रहा है। अब आप सांस तो ले रहे हैं लेकिन आपको सांस में पूरी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इन केस आपको रात में भी अपनी बॉडी को मुनासिब तरीके से डाइट देने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीनेटेड ब्लड आप पूरी बॉडी में नहीं चला पा रहे। नतीजा मुदाफ़ियत की कमज़ोरी, बीमारियों की कसरत, सुस्ती, काहली, तबीयत के अंदर एक बोझलपन, ये सारा कुछ फिर हर वक्त आप पर तारी रहने लगेगा। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ जो ख़राब होगी वो होगा दिमाग। कुंद होते चले जाएंगे आप, बहुत सारी चीज़ें भूलने लगेंगे, मेमोरी डिस्टर्ब होने लगेगी। बाज़ लोग तो बल्कि साइकी केस बनना शुरू हो जाते हैं इस रूटीन में आकर। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि आप ये रूटीन बदलिए, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला का पूरा निज़ाम इसी तरह चलता है कि रात को रेस्ट में आता है, दिन को वर्किंग में आता है। तो आप अगर दिन में रेस्ट लेते हैं और रात को वर्किंग में आते हैं तो आप अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। और तो वो लोग जो अल्लाह को मानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गैर मुस्लिम है, जो मानते नहीं हैं, ठीक है, फिर वो तो उनसे तो अल्लाह पाक आखिरत में मनवा लेंगे सारा कुछ, हमें तब के दिन तक इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम जो लोग अल्लाह को मानते हैं, हम जो लोग कुरान को फॉलो करते हैं, आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करते हैं, तो कम अज़ कम हमें तो अच्छा मोहब्बत के दावे बढ़े हैं, मोहब्बत के दावे बढ़े हैं, मिलादों की महफ़िलें बढ़ी हैं, मगर उसवा रसूल पर अमल ज़ीरो है। ये इश्क तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि दावे इश्क के हैं, अमल ज़ीरो है। जिससे इश्क किया जाए उसकी तो एक एक अदा से प्यार होता है और उसकी अदा को अपनाने की कोशिश होती है। तो क्या आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जागते थे, फजर के बाद सोते थे? इसलिए कि आप एक कामिल इंसान थे और अल्लाह पाक के निज़ाम के अंदर कैसे एक इंसान को चलना है, वो बेहतरीन रोल मॉडल, वो सिंबल आप अपनी शख्सियत की सूरत में पेश कर गए। अब सारा कुछ आपके पास है, इसके बावजूद आप उसके अपोजिट चलते हैं। तो मौसमों की ये जो लेंथ चेंज हो रही है, जो मौसमों का आना जाना और उतार चढ़ाव में तब्दीलियाँ आ रही हैं, इनसे बचने का एक सबसे जो बेस्ट वे है, वो सबसे बेस्ट वे यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले आप अपने सोने और जागने के मामूलात ठीक कीजिए, फिर डाइट की तरफ आ जाते हैं। लेकिन डाइट का मामला भी तब तक ठीक कैसे होगा कि जब आप खाते रात को हैं तो सोते दिन को हैं। भाई डाइट भी तभी ठीक आप खा सकते हैं ना, और डाइट अपना काम करेगी ना जब आप डाइट को डाइट के टाइम पे लें। नाश्ते का वक्त सुबह 7 से 8 बजे का है, आप नाश्ता दिन के 12 बजे कर रहे हैं। लंच का टाइम 1 से 1:30 बजे का, 2 बजे का है, आप लंच कर रहे हैं शाम के 7-8 बजे, और फिर अमूमन लोग खाना खाते ही नहीं। तो मकसद बात करने का ये है कि यही वो हरकतें और आदतें हैं। देखें, कुछ इंसान पर आजमाइशें, अमराज और जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह पाक के निज़ाम के अंदर अल्लाह पाक के हुक्म से पैदा होती हैं और अल्लाह करीम ही उन्हीं को दूर कर देता है। बेशक बीमारी हमारी कोताहियों, हमारी हमाकतों की वजह से आती है, लेकिन तमाम अमराज में शिफा मेरे अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो अल्लाह पाक शिफा कैसे अता फरमाते हैं कि आप अल्लाह पाक के निज़ाम के मुताबिक चलने की कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको शिफा से हमकिनार करते हैं। तो नाज़रीन, इस एक चीज़ के ऊपर ही मैंने आज कंसंट्रेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे। देर तक सोने की बजाय फजर के बाद उठकर उसके बाद सोने से गुरेज कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि फजर के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा ग्राफ ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि अभी गाड़ियों का धुआं, कारखानों का धुआं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। फिर नींद लेने के बाद आपकी बॉडी फ्रेश हो चुकी होती है, बॉडी एक्सरसाइज के लिए भी स्टेबल होती है, आपका स्टोमिक भी उस वक़्त खाली होता है। तो इस रूटीन पर सिर्फ आ जाएं। आप देखिएगा रिज़्क की फरावानी, सेहत की बेहतरी, आपके कारोबारी अमूर की बेहतरीन अंजामदही, ये सब कुछ इस एक रूटीन के तब्दील होने से ही आपको मैसर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ
कि मेरे नाज़रीन मेरी इन बातों पर कोशिश करेंगे अमल पैरा होने की, और अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखेगा। अल्लाह हाफिज़।